अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक स्पेशल और मैं हूं अली डार। साल 2025 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और साल 2026 दस्तक दे रहा है। इस वक्त हर कोई ये सोच रहा है कि जो साल गुजर गया वो कैसा रहा और जो आने वाला साल होगा वो कैसा होगा। आज के इस प्रोग्राम के अंदर इसको हम स्पेशल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम किसी की सेलिब्रिटी के साथ, किसी कोई बड़ी शख्सियत के साथ प्रोग्राम नहीं कर रहे, बल्कि हम आज आम आवाम के साथ बात करेंगे, आम लोगों के साथ बात करेंगे, जो रियल स्टोरीज़ हैं, जो रियल थॉट्स हैं। हम आज लोगों के वो जानेंगे कि लोग साल 2025 में क्या कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्या कुछ सीख चुके हैं, क्या उन्होंने खोया इस साल के अंदर, क्या कुछ पाया उन्होंने, उनकी जो लर्निंग है, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, आज वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और जो आने वाला साल है यानी कि 2026, उसके लिए लोगों ने क्या प्लान्स किए हैं, आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आए हमारे साथ। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा खूब यार, ज़बरदस्त बजा रहे हैं आप। मुझे ये बताएं कि भाई का नाम क्या है? माइकल नाम। माइकल, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि साल 2025 जो कि अब अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, उसको अगर आप इसके अंदर हमें बजा के सुना दें, इस डब्बे के अंदर बजा के अपने दिल का हाल इसमें बयान करके सुना दें, तो क्या ही बात है। 2025 इसमें सुनाएं। 25 एंड आपकी 2025 की फीलिंग्स इसमें आनी चाहिए सामने। चलें जी, जो आपका दिल करता है, जो आपको लगता है 25 के अंदर ये है। बहुत खूब, बहुत खूब माइकल, आपने बड़ा ज़बरदस्त बजाया यार। ये तो आपने वाकई में ऑडियंस को एंजॉय करवा दिया। मुझे ये बताएं कि जो साल गुजर गया है 2025 का, माइकल ने साल के अंदर क्या कुछ पाया है और क्या खोया है? बस ये कि इस साल में ये कि खुशियाँ ही पाई हैं ये, और ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, ये मेरा मैसेज है। और बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, यही है, यही कुछ है सर। माइकल, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा क्या करते हैं आप? ये तो आप जो हम देख रहे हैं आपको, इसके अलावा और क्या करते हैं आप? सर ये प्रॉपर्टी का भी है, वो भी करते हैं कुछ, बाकी म्यूज़िक का शौक़ है। तो ये बताएं कि 2026 के लिए आपने क्या सोचा है कि इस साल में आपने क्या कुछ करना है? कुछ नया ही होगा फिर। हाँ, कोशिश करेंगे कुछ मज़ीद इससे अच्छा बेहतर हो। कोई प्लान्स बनाए आपने, अपने कोई टास्क रखे हैं? नहीं, ये कि बाहर की कंट्री का सोच रहे हैं कुछ। अच्छा, पाकिस्तान में क्या आप दिल नहीं करता पाकिस्तान रहने का? बाहर क्यों जाना है? ये कि उधर भी करेंगे कुछ अपना। ये कौन सी कंट्री? ये कर रहे हैं कोई यूरोप का ही। और किस बेस पे जाना है? क्या म्यूज़िक की बेस पे जाना है? जी हाँ, कुछ काम करें, कुछ ये भी काम होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं 2025 ईयर 2025, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर ईयर 2026? My experiences were nice. I had goals for myself, like being more confident and meeting people abroad, which I did get to do, both traveling to countries in Europe, North America, and also Asia. So I'm very proud that I got to talk to a bunch of different people, which is also what I'm doing right now. So in turn, I could say that you all are helping with my goal. My next goal for 2026 could be maybe to voice more concerns. Are you from Pakistan?
No, I'm from America. Can you share any kind of experience of yours in Pakistan or any kind of message do you want to give to our audience? I think the Pakistani people are very proud people. We know what we want and we try to get there, which is amazing. We can try to be kinder about it to each other and remember that though we are proud people, we are all one. And I think that's going to be my message. And that comes from American hearts, Pakistani hearts, all together. Okay, if I will ask you about 3 best things of Pakistan, what are those? So I do have to leave right now, but I will say again that our pride, our food, and that when we do have concerns, we do try to voice them. थैंक यू सो मच, वी विल विश यू वेरी गुड लक, थैंक यू। अच्छा जी, इस वक्त कुछ मेहमान हमारे साथ खड़े हैं और ये कराची से आए हैं। पहले तो इनसे पूछते हैं कि लाहौर किस मकसद के लिए आए हैं, वैसे घूमने फिरने के लिए आए हैं, क्यों आए हैं और इनको लाहौर कैसा लगा है। क्या हाल है आपका जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक है, हम खैरियत से हैं। आप ये बताएं कि आप कराची से हैं, कराची में कहाँ से हैं? हम कराची से तारिक रोड से आए, PCHS। यहाँ पे किसी प्लान के तहत आए हैं कि वैसे ही बस घूमने फिरने के लिए? हम वेकेशन एंजॉय करने आए और पहले इस्लामाबाद गए थे, फिर मरी गए थे, नथिया गली गए थे और अब लाहौर आ गए। तो ये बताएं मुझे कि आपको लाहौर कैसा लगा? लाहौर बहुत अच्छा है और मौसम भी बहुत अच्छा है और लोग बहुत अच्छे हैं और खाना पीना भी अच्छा है और घूमने की जगह बड़ी अच्छी है, साफ़ सुथरा है। कराची अच्छा है, लाहौर अच्छा है? लाहौर अच्छा है। अच्छा, ये बड़ी बात है जी। लाहौर के लोग अच्छे हैं, लाहौर की सफाई बहुत अच्छी है, लाहौर की ब्यूटिफिकेशन बहुत अच्छी है, लाहौर की रोड्स बहुत अच्छी हैं और लाहौर में बहुत अच्छा बहुत चेंज दिखा। लाहौर की ऑरेंज ट्रेन अच्छी है और राया अच्छा है और आपका मीनार पाकिस्तान है, हर चीज़ खूबसूरती है, सफाई है। तो आप भी लाहौर से ही हैं कि आप भी कराची से ही हैं? आप भी कराची। ये मुझे बताएं कि साल 2025 ख़त्म हो गया, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या सीखा आपने जो आप चाहेंगे आप लोगों को बताएं कि यार इस साल में मैंने ये चीज़ सीखी है जो आपके लिए जाननी बड़ी ज़रूरी है एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन? लाहौर 2025 में हमने 2025 को खोया और 2026 को पा रहे हैं इंशाल्लाह। और 2025 में अल्लाह का शुक्र है वो भी अच्छा गुजरा और 26 भी अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह की हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की नेमतें हैं ये घूमना फिरना। जब अल्लाह ताला ने अगर आपको पैसा दिया है तो आप घूमें फिरें, इंजॉय करें, बच्चों को एक्सप्लोर कराएं, दिखाएं कि क्या है हमारा पाकिस्तान और क्या है हमारी चीज़ें। और अगर अच्छी चीज़ें होती हैं पॉजिटिव है और हमने अच्छा ही पाया है अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा ही पाएंगे इंशाल्लाह। तो दुआ है कि अल्लाह ताला 2026 में हज करा दे फिर से एक दफ़ा। 2026 में हज की इनकी जो है वो दुआ है। ये बताएं कि हज के अलावा कोई और भी प्लान सोचे हमने 2026 के लिए? बस बच्चों का फ्यूचर अच्छा करेंगे और इंशाल्लाह ताला अभी हम अगस्त में भी आए थे लाहौर और अब फिर दिसंबर में आ गए, तो घूमते फिरते रहते हैं। ये जो लाहौर से मोहब्बत है किसी और से मोहब्बत तो नहीं है? हाँ, उनसे भी होगी तो कोई बात नहीं है, मगर लाहौर से मोहब्बत है, लाहौर अच्छा है। इनको लाहौर से ही मोहब्बत है? ऐसा ही है, वैसे तो अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र आया नहीं है मुझे। लगे ऐसे ही रहे कि लाहौर लाहौर है, लाहौर से ही। नहीं, ये बार बार चक्कर लगा रहे हैं लाहौर का। नहीं, मैं साथ आती हूँ। फिर ठीक है, फिर सब कंट्रोल में है। अच्छा, ये बताएं कि आपने 2025 में कोई ऐसी चीज़ सीखी हो या कोई ऐसी एक्सपीरियंस की हो आप सोच रही हैं कि मैं ये लोगों के साथ शेयर करूं तो शायद उनको कोई फ़ायदा हो। क्या आपने सीखा 2025 में? बस यही है कि मोहब्बत बांटें, मोहब्बत ज़रूरी है, दिलों में फ़र्क ना रखें, नफ़रतें ना करें, जो बुरा वक्त गुजर गया उसे भूल जाएं और आगे अच्छे की उम्मीद रखें और ख़ुद भी अच्छा करें लोगों के साथ और बुरी चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ से माइनस कर दें। जिसने दिल दुखाया है उसे भी माफ़ कर दें और जो आपके साथ अच्छा है वो तो खैर है ही अच्छा, लेकिन जो बुरा है आपके साथ आप उसके साथ भी अच्छे बने रहें और अच्छे रहें और अल्लाह ताला हमें अच्छा करने की तौफीक दे। बस उम्मीद यही है आगे भी और 2025 में किया भी यही है और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हीं चीज़ों पे कायम रखे। अच्छा जी, कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि 2025 के हवाले से क्या कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया, 2026 के अंदर क्या प्लान्स हैं। मुझे ये बताएं, क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा, मुझे ये बताइएगा कि 2025 कैसा गुजरा आपका? अच्छा भी और बुरा भी। पहले बता दें, अच्छा चलें। अच्छा तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सीखा है और बुरा इस तरह से कि बहुत सारे रिश्ते ऐसे थे जो दूर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो उस लिहाज से बुरा, अदरवाइज़ इट वाज गुड। जो अच्छा सीखा आपने वो क्या सीखा? अच्छा तो काफ़ी कुछ सीखा है, मतलब सोशल लाइफ भी और प्राइवेट लाइफ में भी सब कुछ ही, तो वो नहीं मैं बता सकती। जो रिश्ते आपसे दूर हो गए उनके हवाले से क्या सीखा आपने कि लोग दूर क्यों हो जाते हैं? बस इतना कहूँगी, कोई आपका अपना नहीं होता, किसी को आप अपना मत समझें बस। जो दूर चले गए उनमें मसला था? नहीं, हम में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जाने वाले को हम गलत का, हम में भी हो सकता है, लेकिन
तो ये सोचा आपने कि मुझ में कोई इशू तो नहीं है, हम में मसला तो कोई नहीं है, हमें क्या अपने ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, सोचना चाहिए अपने बारे में? तो मैं आपको वही तो कहा ना कि जाने वाले को बुरा नहीं कहते, मे भी हमारे में कोई मसला हो। तो फिर एक काम करते हैं, 2025 के अंदर 2025 में कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी चीज़ आपने सीखी हो जो आप लोगों को बताएं, जो आप लोग आपको देख रहे हैं कि हाँ ये मेरी लर्निंग है और मैं चाहती हूँ कि इससे आप लोग भी सीखें, ये मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए। ऐसी सच तो कोई भी नहीं, क्योंकि जो 2025 चल रहा है सभी समझदार हैं। कोई अब ये ऐसा तो है नहीं कि आप किसी की उंगली पकड़ के चलेंगे, आपको खुद चलना आना चाहिए, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि आप अपने फैसले आप खुद कर सकें, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। आपने कहा सभी समझदार हैं, अगर सभी समझदार होते तो आपके रिश्ते आपसे दूर क्यों होते? बस ज़्यादा समझदार हो गए थे ना। यही बात है, ज़्यादा समझदार नहीं होना, समझदार होना है लेकिन ज़्यादा होना है, ज़्यादा सियाना ना मन, बहुता सियाना भी जो होता है ना वो काम ख़राब होता है। ये बताएं कि 2026 आ रहा है, आ चुका है, क्या प्लान्स हैं? प्लान्स तो बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह अचीव भी करूँगी, बस दुआ है। आप करती क्या हैं? मैं स्टडी भी कर रही हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ। अच्छा, तो आपने सोचा कि 2026 के अंदर मैंने ये चीज़ें करनी है? हाँ, ये सोचा है कि अपना काम स्टार्ट करना है मैंने, जो जॉब से हट के बिज़नेस की तरफ आना है। वेरी गुड प्लान। तो नए साल के लिए जो नया प्लान आपका बिजनेस का है वो भी शेयर करें ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे कोई चीज़ सीखें। नहीं, वो नहीं मैं बता रही। वो सरप्राइज़ है, वो जो रिश्तेदार जो दूर हो गए ना वो भी सुन लेंगे तो गलत बात है। अच्छा ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2025 को आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करें। एक वर्ड में क्या सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 50-50 गुजरा हमारे में। खुशी भी और गम भी दोनों। खुशी भी और गम भी, बिल्कुल ऐसा ही है। कभी खुशी कभी गम। अच्छा चलें, लास्टली ये बताएं कि 2026 आपकी तरफ देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे 2026 को? आई एम कमिंग। और आप? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अच्छा गुजरे, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स 2025 में ये वो 2026 में ना आए और बिल्कुल सब अच्छा गुजरे, बस यही दुआ है। बहन है ना आपकी? बहन ने नहीं बताया क्या प्रॉब्लम्स आई, आप बताएं। क्या मतलब होती हैं जिस तरह कुछ, खुल के बोलें, कोई मसला नहीं। मतलब होते हैं कि जिस तरह कुछ लोग दूर हो गए, इस तरह ही हैं बस। अच्छा ये बता दें वो लोग दूर क्यों हैं, अब जरा आप थोड़ा सा जरा राज से पर्दा तो उठाएं। अच्छा, उनकी- एक सेकंड, ये जो लोग दूर हुए इनमें कोई उल्टा ना समझे, हम अपनी दोस्तों की बात कर रहे हैं। अच्छा बात थोड़ी सी चेंज कर ली है समझदारी का मुजाहरा करते हुए, तो बताएं दूर कौन, आपसे भी हैं लोग दूर? इनकी दोस्तें आपसे दूर हो गई हैं? नहीं, मेरी दोस्तें मुझसे दूरी, मतलब कि इंसान की फितरत में होता है बदलना, ऐसा मुझे लगता है, तो शायद उनकी फितरत में था, तो बस फिर बदल। आपने सीखा 2025 के अंदर कुछ कोई ऐसी बात? मैंने 2025 में ये सीखा कि कभी भी किसी को अपना कोई राज नहीं बताना चाहिए, ये चीज़ मैंने सीखी है। और मैंने ये सीखा है कि कोई भी वफ़ादार नहीं होता इतना अपनी फैमिली के अलावा, बस जो है आपकी फैमिली, आपके बहन भाई हैं, उसके अलावा कोई दोस्त, कोई रिश्ता, कोई भी वफ़ादार नहीं है, मैंने ये सीखा। अच्छा कुछ लोग एक्सपीरियंस अच्छा भी होता है, कुछ लोगों के दोस्त बहुत अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि इसमें आपने सबको ही आपने वो कर दी है, तो कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं लोगों के। होते होंगे लोगों के, हमारे तो नहीं है अभी फ़िलहाल। तो आपके 2026 के लिए क्या प्लान्स हैं? मेरे 2026 के लिए प्लान्स बस ये कमाएगी और मैं रहूँगी। अच्छा तो नहीं कि बहन से जो है वो आपका सिस्टम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, इसी से। आप क्या पढ़ती हैं, क्या करती हैं आप? मैं 10th क्लास में हूँ। 10th क्लास में आप, तो आपने क्या करना है आगे, क्या सोचा है आपने? आगे फ़िलहाल अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैंने क्या करना है। अगर कुछ सोच लें फिर आप बहन से पैसे लेना बंद कर देंगी? नहीं, वो तो नहीं है, बड़ी बहन है, इसकी जिम्मेदारी है पैसे वगैरह देना, वो तो सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आपकी अम्मी भी आपको देख रही है वहाँ पे कैमरे के पीछे से, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं मम्मा को ये मैसेज देना चाहूँगी, ज़्यादा शॉपिंग कराया करो, डांटा ना करो, बस। 2026 में लगता है बहुत शॉपिंग करनी है आपने। इंशाल्लाह, उम्मीद तो पूरी है। चलें लास्टली आप कोई ऑडियंस को मैसेज देना चाहिए, आप दोनों मुश्तरका तौर पे इकट्ठे आप दे सकते हैं। मैसेज यही है कि मिलजुल कर रहो सारे, ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। जो आपके रिश्ते हैं उनकी कदर करो और धोखा वगैरह ना दो किसी को भी, दोस्ती में, प्यार में, जो भी हो। हाँ बिल्कुल, अपनी फैमिली को टाइम दो, योर फैमिली इज एवरीथिंग। और बस ब्लड रिलेशन जो है वो ब्लड रिलेशन ही होता है। हाँ। कोई आपका अपना नहीं बनता, ना सगा होता है। अच्छा ये बताइएगा कि साल 2025 ख़त्म हो गया है, तो इस साल के अंदर क्या कुछ खोया आपने, क्या कुछ पाया आपने, क्या सीखा आपने, और अब साल 2026 के लिए क्या प्लान्स हैं आपके? जी खोया तो कुछ नहीं और बहुत कुछ पाया और सीखा ये कि दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, और जो चीज़ हम अपने लिए करते हैं वही हमें दूसरे के लिए भी सोचनी चाहिए, और किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए।
आपकी बेस्ट मेमोरी क्या है इस साल की जो गुजर गया साल? आपने कोई ऐसी मोमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो आपको हमेशा याद रहेगी इस साल के अंदर? स्कूल 10th क्लास की मेमोरीज। 10th क्लास है ना लास्ट ईयर, तो स्कूल की मेमोरी सबसे अच्छी हैं हमेशा याद। तो ये बताएं कि अब साल 2026 आ चुका है, दस्तक दे रहा है, क्या प्लान्स हैं 2026 के अंदर आपके? अब तो आगे स्टडी कंटिन्यू करनी है और साथ साथ बाइक चलाने का मुझे बहुत शौक है, तो मैं चलाती भी हूँ, और स्कूटी लेनी है। अच्छा, आजकल तो वैसे जो हमारी ख़वातीन हैं वो बहुत, हम देखते हैं स्कूटी चला रही हैं, बाइक चला रही हैं, तो आपने अभी पहले कभी चलाई है या आपको लगता है अच्छा काम है, करना चाहिए, लड़कियों को और चलानी चाहिए बाइक्स वगैरह? जी बिल्कुल चलानी चाहिए, लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और मैं चलाती भी हूँ और सीखी हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि साल 2025 ख़त्म हो चुका है, साल 2026 अब आ रहा है, तो साल 2025 कैसा रहा आपका? क्या कुछ सीखा आपने, क्या खोया, क्या पाया? 2025 was very good, but I have learned one very important thing from the past year, that only value those people who are giving you value. If the people who are not giving you value, don't live with them. Don't be the part of the toxic people. Have your own word. Have peace, stay life, and stay happy always. And this is your, I think, goal for 2026. Don't give anyone chance to play with your peace of mind. This is my message for everyone. Stay happy, everyone. खुश रहना चाहिए, आप ये कह रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि कोई ऐसी चीज़ 2025 में जो हुई हो, आपको याद रहेगी, हो ऐसी कोई मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें? Yeah, I have lots of memory. My daughter got scholarships. My one daughter get passed, and lots of achievement they have got in 2025. It was lucky year, and I got lots of thing in 2025. Alhamdulillah, Alhamdulillah. We are blessed. तो अब 2026 आ गया है, कोई प्लान्स किए हैं, कुछ सोचा है कि इस साल में क्या कुछ करना है मैंने? हाँ, I want to buy a Havel, so it is my future. अभी कौन सी गाड़ी है आपके पास? It's Wagner. Wagoner. But I am looking for Havel. लुकिंग, तो ये तो हो गया गाड़ी का प्लान। और कोई ऐसा प्लान है जो अपनी लाइफ के हवाले से आपने सोचा हो, आपने पहले डिसाइड कर लिया हो कि ये चीज़ें मैंने लॉक कर ली हैं जो कि मैंने 26 में पूरी करनी है इंशाल्लाह? I think I will just wish that Allah will fulfill my all wishes. तो वो जितने भी plans हैं, whatever I have thought, my Allah will complete this all. अच्छा, ये बताएं कि 2026 साल आपकी तरफ देख रहा है, क्या कहेंगे 2026 को? Welcome. We are ready यू आर रेडी for all adventures. अच्छा, मुझे ये बताएं, साल 2025 ख़त्म हो चुका है और 2026 आने को है। साल 2025 कैसा रहा आपका? क्या कुछ हासिल किया आपने, क्या कुछ खोया आपने साल के अंदर? बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ पाया भी है। खोया वो होता है जो खोए वाली दुकान पे खोया होता है, और पाया वो होता है जो बकरा ईद के पाए होते हैं, वो पाए हैं हमने। वैसे न्यूट्रल राइट, टू बी ऑनेस्ट, 50-50। तो मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी चीज़ आपने सीखी हो 2025 के अंदर, कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें जो आप लोगों के साथ भी शेयर करें? हाय, बहुत से ऐसे दुख हैं, लोग छोड़ के चले गए, लेकिन अच्छा हुआ वो लोग छोड़ के चले गए। उनका जाना बेटर था। मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ, बस वो देख ना लें क्योंकि अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई। क्या करती हैं आप? मेरे रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, बस डिग्री नहीं मिली, वैसे मेरा कंप्लीट हो गया। क्यों डिग्री क्यों नहीं मिली? डिग्री मिलनी है अभी? हाँ, वो इस साल के लास्ट ईयर के एंड में मिलेगी ना, 2026 में। तो मुझे ये बताएं कि साल 2026 के अंदर क्या प्लान्स हैं आपके? मास्टर्स करने का प्लान है। कुछ सोचा नहीं है इसके अलावा? कोई और चीज़ मैंने ये भी करनी है, मैंने ये भी करनी है, नए साल के अंदर मेरा ये प्लान है? कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा तो हाँ कर दूंगी। ये हुआ ना असल प्लान, यानी कि 2026 का वेट आप रिश्ते के हवाले से कर रही हैं? हाँ, नहीं कर नहीं रही, कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा। अच्छा, जब हम आपके पास अभी आ रहे थे, टीम के साथ आपके पास जब आ रहे थे, तो आप अपनी ये फ्रेंड को कुछ सुना रही थी कि मोबाइल के अंदर कुछ चीज़ पढ़ के, वो क्या था? हाँ, वो शेर था, वो अस मोमेंट है ना। हमें भी ज़रा कोई अस मोमेंट, ज़रा वी मोमेंट करें अस मोमेंट को। गाइन से गुब्बारे, फेस से फवारे, ठीक है? गाइन से गुब्बारे, फेस से फवारे, हम इस साल भी रह गए कवारे। ये आपका मेरा ख्याल अस मोमेंट ही है, और नेक्स्ट ईयर आप इसलिए विश कर रही हैं कि आपकी नहीं आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम कौन सा उसके इंतजार में बैठे हुए हैं, आगे पढ़ाई कंप्लीट करेंगे अपनी। चलें आप। देखी जाएगी, नहीं आएगा तो तब भी देखी जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि आपका कैसा रहा 2025 का साल? 2025 का साल अच्छा रहा है, बहुत कुछ सीखा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम हर साल कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो भी मोमेंट आती है हमारी लाइफ में, कुछ ना कुछ अच्छी हो या बुरी हो, हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये नहीं होता कि ये नहीं होना चाहिए था, या रिग्रेट नहीं करना चाहिए हमें लाइफ। क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा है। लोगों पे यकीन नहीं करना चाहिए, और ये सीखा है कि
आगे बढ़ते रहना चाहिए, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब हमें ये नहीं करना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। जो तो आप मुझे ये बताएं कि 2026 के अंदर क्या प्लान्स हैं, क्या करना है आपने? 2026 में डिग्री कंप्लीट करनी है अपनी और जॉब करनी है, बस यही प्लान है। मतलब आप दोनों के प्लान्स लिमिटेड हैं सिर्फ और सिर्फ डिग्री के ऊपर और जॉब करने के ऊपर? 2025 में ना बहुत कुछ सोचा हुआ था लेकिन वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। उसकी वजह से मैं थोड़ी सी दुखी आत्मा बन गई। मैंने कहा दुखी आत्मा बन के तो नहीं ना ज़िंदगी गुजरती, तो अब थोड़ा सा इंसान को आगे गुजरना पड़ेगा। अच्छा, वैसे आप तो मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रही। अब यार ये सर, एक तो पाकिस्तानी अवाम का ना दुखी मतलब ना कोई वो पिछला कुछ होता है। शेरो शायरी आप कर रही हैं बड़ी मज़े की, ठीक है, जिसमें टॉन्ट है। स्क्रॉल कर रही थी ना, मैंने कहा आज किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया ना, आज मैंने ये मौके पे चौका मारना है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आज सुना दूंगी, लेकिन मैं दुखी हूँ थोड़ी थोड़ी। 2026 के अंदर आपने कहा अगर रिश्ता है तो शादी भी कर लेंगी, तो मुझे ये बताएं कि किस तरह का रिश्ता देख रही हैं आप, किस तरह का लड़का होना चाहिए, वो भी बता दें। डिग्री कोई आएगा तो देखी जाएगी। चलें, आ गया, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं तो आप यस करेंगी? क्वालिटीज ये तो मैंने भी नया साल है, नई क्वालिटीज़ क्या आपके सामने आती हैं तो आप कहेंगी ओके फाइन? नहीं यार, अच्छा हैंडसम होना चाहिए बस। क्राइटेरिया हैंडसम ही है बस, बेशक वो नल्ला हो बेरोजगार हो? नहीं, नल्ला बेरोजगार का क्या मतलब है? मतलब नहीं, हैंडसम होना चाहिए। मैंने अपने खानदान वालों को सड़ाना है भाई, देखो ये यानी कि खानदान वालों को छुड़ाने के लिए आप इस हद तक जा रही हैं कि वो बेरोजगार नल्ला भी हो व खूबसूरत हो? जरूर नल्ला उसको बेरोजगार बनाना ही है, मेरे पीछे पड़ गई। नहीं अब ऐसे भी तो नहीं ना, तो हम साथ मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे, बस हैंडसम होना चाहिए। बस हैंडसम होना चाहिए, फिर आपने खुद ही कह दिया फिर हैंडसम होना चाहिए। जॉबलेस हो बेशक, अपना बिजनेस भी हो सकता है। जॉब हो या बिजनेस हो, बस ये डिमांड है। हाँ और खूबसूरत हो? हाँ, हैंडसम नहीं, चेहरे की खूबसूरती नॉट मैटर, दिल की खूबसूरती भी, लेकिन वो जैसे कि होती है ना, एक इंसान देखता है किसी को कहता है वाओ, ऐसा होना चाहिए। और इखलाक मेरी फूफी मामियों की दिल से आवाज़ निकलनी चाहिए वाओ। ये मैसेज दे दिए 2026 में उन्होंने पुफियों के मामियों के लिए, अगर वो देख रही है ना, तो ये मैसेज उनके लिए कि आपने वाओ करना है। उसके बाद तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी ऑडियंस के लिए? भैया ऑडियंस के लिए यही पैगाम है कि जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही दूसरों के बारे में सोचें। ये नहीं कि हम दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं वो वैसा ही हो। तो पॉजिटिव रहें, नेगेटिव मत ना नेगेटिव सोचें ना नेगेटिव सुने। नेगेटिव सुनना भी सोचने के बराबर ही होता है। तो यही मैसेज है ऑडियंस के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम के लिए एंड वी विश यू वेरी गुड लक। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आपकी डिग्री के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी जॉब्स के लिए। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त रहीम खड़े हैं। रहीम से पूछते हैं रहीम क्या करते हैं और साल 2025 में इन्होंने क्या सीखा है, क्या खोया है, क्या पाया है, और साल 2026 के लिए रहीम के क्या प्लान्स हैं। तो रहीम बताइएगा 2026 के लिए क्या प्लान्स हैं आपके, साल 2025 के अंदर क्या सीखा है आपने? काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि 2025 में काफ़ी अच्छा साल है, तो इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। काफ़ी कुछ खोया तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ पाया ही है, और आगे 2026 में भी काफ़ी कुछ पाने का जो है माइंड है। तो ये बताएं कि आप करते क्या हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ, उसके अलावा एज ए एम्बेसडर ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ, मॉडल काम करता हूँ, फ्रीलांसर, बस इतना कुछ है। तो ये बताएं कि आपने 2025 में सीखा कुछ नहीं है? काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ सीखने को। तो बताएं ना क्या सीखा है? मैंने फ्रीलांसिंग सीखी है, शॉपिफाई सीखा है, उसके अलावा एज ए एम्बेसडर एक ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं मॉडल हूँ जी, और अभी सोच रहा हूँ इन्फ्लुएंसिंग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का। तो ये जो आपने बताया कि आप शॉपिफाई वगैरह करते हैं और फ्रीलांसिंग करते हैं, ज़रा जो लोग आपको देख रहे हैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप ये इससे क्या अच्छी अर्निंग होती है। अगर कोई 2026 के लिए प्लान्स बना रहा है, कुछ करना चाह रहा है, तो क्या उसको ये काम करना चाहिए जो आप कर रहे हैं? बस आपको किसी भी गोल को लेकर चलना चाहिए। मैं शॉपिफाई करता हूँ, आप किसी भी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप बेहतर हैं। बस उसे माइंडसेट उसका पकड़ रखें कि उसको छोड़ना नहीं है, उसको स्किप नहीं करना। जब आप उसको अपने माइंडसेट से अचीव कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप अपनी ज़िंदगी में भी उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये बताएं कि रहीम के 2025 में आपने जो ये काम किया है शॉपिफाई और जो आप काम बाकी कर रहे हैं, इसमें अच्छी इनकम भी होती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप किसी चीज़ में स्ट्रगल करते हैं तो वो आपको उसका दुगना देती है। आपको कितना दे रही है भी बताएं? ये अब मैं आपको ऐसे कैसे हिंट दे सकता हूँ मैं? चले हम वही हिंट मांगते हैं, गाड़ी आ जाती है, नहीं आती? क्या आ सकती है? 1 महीने बाद बाइक आ सकती है? जी। अच्छा, वेरी गुड। तो आप ये बताएं कि 2026 के लिए आपने क्या प्लान किया? इस काम को मजीद एक्सटेंड करना है या कुछ और सोचा हुआ है? बिल्कुल, काफ़ी कुछ सोचा हुआ है 2026 के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँ, इन्फ्लुएंसर बनूँ, तो इसी के लिए बस आगे मेहनत करेंगे। अच्छा, कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें 2025 की? कुछ खास तो नहीं है ज़िंदगी में, बस डेली रूटीन है, उसके अलावा
जिम में, बस इतना कुछ ही है। 2026 के लिए कोई प्लान्स नहीं है आपके? प्लान्स अभी तक सोचे हुए हैं, पर मैं चाहता हूँ मैं उनको किसी के साथ शेयर ना करूँ। प्लान शेयर नहीं करने, रहीम ने नज़र लग जाती है, इसलिए इन्होंने कहा प्लान जो है ना वो छोड़ें। आगे चलते हैं, और लोग भी उनसे बात करते हैं हमारे साथ। ठीक ठाक हैं? Oh my dear son, thank God I am standing in a very good condition in front of your. इट्स रियली गुड टू सी दैट यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश। Yes, क्या पढ़ा हुआ है आपने, क्या किया हुआ है आपने? my question मैं लेकिन 47 ईयर गुजर चुके ने ते ਹੁੰਦੇ टेल मी दैट कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? बेटा कम ते साड़ी इबादत हैगी है आखे माँ खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कम लेकिन ते जरा ये वे के फिरदे टुरदे रहीदा ते अल्लाह ताला रिज़्क़ देता आखे मेरे बंदे जे तेरा रिज़्क़ तंग हो जाए मेरी ज़मीन बदल ले आखे जे बह के नहीं कर सकदा फिरदा टुरदा रहो मैं तेनू खान नू देना क्योंकि कम साड़ी इबादत है। क्या बात है, क्या बात है यार। दसो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਜੀਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? मैं 73 को है मेरे 73 ਇਅਰਸ 올ਡ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਲ 2025 ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2025? I spent 25 years of 25 is in the Pakistan in a way Pakistan. I cannot express my feelings and idea it in a befitting manner due to my inadequate style of speech. Anyway, whatever I inscribe from the language may please be accepted. मतलब पंजाबी जी गल करना अपनी जुबान। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ 2025 ਚ? ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਖੋਇਆ। ਇਹ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜੇ, ਕੀ ਖੋਇਆ? ਪਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ 2026 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਜ਼ੌਕੇ ਯਕੀਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹੀ ਜ਼ੌਕੇ ਯਕੀਨ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਫਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? पैगाम यही देंगा कि हुक्मरानों को चाहिए है कि वो निज़ाम जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो 1500 साल पहले आसमान तो लैके आया हो निज़ाम नाफज होना चाहिए क्योंकि वो अंदर ही खुशहाली है, वो अंदर ही अमन है, वो अंदर ही सुकून है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। बड़ा मज़ा है बात करके, शुक्रिया आपके वक्त के लिए जी। आए जी, एक फैमिली भी है, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या चल रहा है। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मुदस्सर इकबाल। मुदस्सिर भाई, क्या चल रही है? नए साल की शॉपिंग तो नहीं कर रहे? शॉपिंग है, शादी है ब्रदर इन लॉ की, लेकिन ये डिस्टर्ब बड़ा कर रहे हैं, बच्चों के साथ आना बड़ा मुश्किल है। ये शॉपिंग के लिए हैं लेकिन ये कह रहे टॉयज़ लेने हैं, खाने के लिए कुछ लेना है, तो बस तंग कर रहे हैं अभी बच्चे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नया साल आ रहा है 2026, क्या सोचा है, क्या प्लान्स हैं? प्लान्स अभी तो शादी से स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चों के साथ ही अब जो भी अब टाइम उनके लिए। नए साल का आगाज़ खुशी से हो रहा है? खुशी से इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से। मुझे ये बताएं 2025 में कोई ऐसी चीज़ सीखी है आपने जो आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसा पैगाम आप देना चाहें लोगों को? पैगाम यही है कि कोशिश करनी चाहिए झूठ को कम करें, सच बोलें, ऑनेस्ट हों। तो मुल्क की जो प्रॉब्लम वो तो हैं ही, ऑलरेडी हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए झूठ को कम करें। अच्छा, ये बताएं कि 2025 के अंदर कोई आपने अच्छी चीज़ हासिल की हो, कोई चीज़ आपको याद रह गई हो, हाँ ये एक चीज़ ऐसी थी जो मेरे लिए बड़ी मेमोरेबल है? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, लेकिन अल्लाह करे 26 में हो। तो 26 में कोई ऐसा प्लान बनाया आपने, कोई स्ट्रेटजी है, कोई लिखा हुआ है यार ये पॉइंट्स हैं, इनको मैंने फॉलो करना है 26 के अंदर, ये मैंने हासिल करनी है चीज़ें? नहीं, स्ट्रेटजी में कुछ नहीं है, बस ज़ाहिर हम मुसलमान, अल्लाह ताला से दुआ कि अच्छा हो, बच्चों के लिए अच्छा, फ्यूचर के लिए इनके लिए अच्छे काम करें। सर कोई प्लानिंग तो होती है नए साल की कि यार नया साल आ रहा है, मैंने इसमें ये सोचा है कि मैंने करना है, मेरे टारगेट्स ये हैं? ये टारगेट्स तो फिर ज़ाहिर अब सक्सेस के होते ही ना कुछ हासिल करने के। वो तो बंदा सोचता है कि यार मेरे पास गाड़ी हो, बच्चों के ताकि मेरे लिए आना जाना ईजी हो, तो गाड़ी का है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक। क्या काम करते हैं आप? मैं वापडा एम्प्लॉई हूँ। वापडा के एम्प्लॉय हैं, आपको लोग दुआ में याद रखते हैं हमेशा? ये आप सोच लें कि वो नेगेटिव भी होती, पॉजिटिव भी हैं। अच्छा, अब तो वैसे बहुत हद तक बेहतर हो गया, बिजली लोड शेडिंग वाले मसले मसाइल। हाँ जी, हाँ जी, अब तो बेहतर है। असल में हमारी जो बिजली है ना, वो सारी
फर्निस ऑयल से बनती है। अगर ये हाइड्रो पे हो तो ये 5-10 रुपये यूनिट में हो, तो ये सारा गैस पे फर्निस और अदर सोर्सेज हैं, विंड्स हैं, IPPs हैं, तो ये उसकी वजह से महंगी है, लेकिन अब तो सस्ती हो। मुझे ये बताएं कि वापडा के हवाले से लोगों के जो तासुरात होते हैं, जो ख्यालात होते हैं, वो बड़े सख्त होते हैं। हम देखते हैं कि हम खुद भी महसूस करते हैं। आप तो एम्प्लॉय हैं, ये बताएं क्या चीज़ आप लोगों को कहना चाहेंगे जो वापडा के हवाले से वो गलत सोचते हैं, उनके माइंड में एक चीज़ चल रही है। आज आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप पैगाम दे सकते हैं आवाम को। जी अब हम अभी वेट करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी बेहतर है पहले से ना, तो अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, तो इन होप्स हो रहे हैं इंशाल्लाह। वापडा तो जारी है, ऑफिस वाले तो एम्प्लॉई होते हैं ना, तो स्ट्रेटजी तो ऊपर बननी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि बेहतरीन होगी इंशाल्लाह 26 में इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ओके बेटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। 2026 के लिए प्लानिंग अच्छी चल रही है। वापडा के एम्प्लॉय हमें बता रहे थे कि आने वाला जो साल है वो मज़ीद अच्छा होगा, तो अपने परेशान नहीं होना। आए मेरे साथ। भाई क्या हाल है? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? क्या कर रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं, बस वैसे ही आया था अभी। ये बताएं किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मैं क्लास लेके आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो यूनिवर्सिटी का राउंड लगा लेते हैं। कौन सी क्लास लेके आ रहे हैं, किस चीज़ की क्लास लेके आ रहे हैं? मैं अपने कॉलेज से आ रहा हूँ। अच्छा, कॉलेज में पढ़ते हैं आप? कौन सी ईयर में आप? मेरा 5 ईयर चल रहा है, 5 सेमेस्टर। क्या आप पढ़ के रहे हैं? मैं BS पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ। अच्छा, BS पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, मुझे ये बताएं कि साल 2025 ख़त्म हो चुका है और साल 2026 जो है उसकी आमद है। 2025 के अंदर क्या सीखा आपने, क्या कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस किया आपने जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें? बहुत कुछ सीखा और आगे इंशाल्लाह जो है यही सीखा है कि जो स्किल की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। जो पढ़ाई को एक साइड पर रखें और स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडेड है इस लाइफ में। यानी कि स्किल होना चाहिए। आपके पास कौन सा स्किल है कोई? मैं अभी सीख रहा हूँ, अभी मैंने शुरू किया। क्या क्या स्किल सीख रहे हैं आप? मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग UI UX सीख रहा हूँ, अभी उसमें स्टार्ट किया। अच्छा, वेरी गुड। तो मुझे ये बताएं कि 2025 के अंदर आपकी कोई ऐसी मेमोरी या कोई चीज़ ऐसी जो आपको लगता हो कि आपने ये हासिल कर ली है, ये पा ली है, या कुछ खोया हो आपने? नहीं, खोया तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, हासिल बहुत कुछ किया इंशाल्लाह, आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। 2026 में इंशाल्लाह बहुत सारे प्लान बनाए हैं कि इंशाल्लाह कम बैक। तो ज़रा प्लान हमें भी बताएं, लोग इतने खड़े हैं आसपास देख रहे हैं, इन्हें बताएं 2026 में क्या प्लान्स बनाए हैं आपने? कोई आपके प्लान से कुछ सीख ही ले कुछ? प्लान्स यही हैं कि इंशाल्लाह आगे फ्रीलांसिंग में स्कोप है वो सीखें, और बहुत सारा जो है इसमें जो स्कोप मौजूद है। ये जो पढ़ाइयाँ कर रहे हैं दूसरी, इसमें कोई स्कोप नहीं है। आप ऑनलाइन आएँ, स्किल्स अपनी सर्व करें और पैसा कमाएं। तो 2025 के अंदर कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी यादगार चीज़ जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? ऑडियंस के साथ सारों को पता है जो इंडिया के साथ हुआ 2025 में। सारों को पता है इंडिया ने क्या किया था और क्या उनको मिला। फिर उसका मज़ा अभी तक आ रहा है? अभी तक आ रहा है। जब भी कोई रील वगैरह सामने आती है ना, तो मज़ा जो याद है ना वो क्या। अच्छा, ये बताएं कि कैसी फीलिंग थी, क्या उस वक्त आपके जहन में चल रहा था देख के, क्या सोच रहे थे आप जब ऐसा हो रहा था सारा कुछ इंडिया के साथ जो पाकिस्तान कर रहा था? बहुत मज़ा आता देख कर के इंडिया जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने एक तो रात के अंधेरे में हमला किया और हमारे सुबह नमाज़ पढ़ के अल्लाह अकबर का और शुरू हो गई। बहुत मज़ा आया। उस वक्त दिल से पाक फौज जिंदाबाद का नारा निकल रहा होगा? हाँ जी, बिल्कुल। पाक फौज जिंदाबाद का नारा हमेशा निकलता है, ये नहीं कि नहीं निकलता, हमेशा निकलता। जब भी कोई रील आ जाए, कोई ट्रक सामने आए, तो हमेशा पाक फौज जिंदाबाद का नारा ज़रूर। ये बताएं कि अगर 2026 में इंडिया ने फिर कोशिश की या कोई एडवेंचर करने का सोचा तो क्या होगा उनके साथ? उनको फिर 6-0 को याद आएगा। 6-0 ही होना उनको, फिर 7-0 हो जाएगा 2026 में। कोई पैगाम देना चाहें आपको, मैसेज देना चाहें आप? पैगाम यही है कि इस बार मैली नज़र से नहीं देखना, दोबारा फिर 7-0 ही होएगा, फिर 6-0 ना 7-0 होगा। चलें, ग्रेट, वी विश यू वेरी गुड लक। अच्छा, ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबा खान, अजीज़ बाबा खान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि साल 2025 ख़त्म हो गया, साल 2026 शुरू हो रहा है। इस साल में आपने क्या खोया, क्या पाया? खोया तो खा लो, बहुत कुछ खोया है, और पाया इतना ख़ास कुछ नहीं है। खोया ये है कि बालों में पहले आप और मैं 2 हफ्ते में या महीने में कलर करते थे। अब इस 2026 में हफ्ते बाद ज़रूर कलर करेंगे। ये हमने, आप इसको कोना कहो या पाला कहो, जो भी कहो,
ये तो हमने तरक्की की है। और पाया क्या है? इसी को पाए भी है, इसी को खोए भी है, इसमें दोनों है। तो मुझे ये बताएं कि 2025 में आपने कोई ऐसी चीज़ सीखी हो, कोई ऐसी चीज़ आपको समझ आई हो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, यार ये मेरी लर्निंग है 2025 के अंदर? नहीं, यहाँ पे ऐसे लोग हैं नहीं जो इस चीज़ को समझ सके कि मैं नहीं, हर कोई अपना किसी को सिखाओ तो वो क्या समझता है कि ये पता नहीं मुझे क्यों बता रहा है। चलिए मनाने की कोशिश करते हैं, बताएं जी क्या आपने इनको पैगाम देना है? मैंने ये पैगाम देना है कि जो जिसकी काबिल हो वो चीज़ उसको लौटा दे। मतलब अभी मैं साइकिल के काबिल हूँ तो साइकिल चलाऊँ, और मोटर कार के काबिल हूँ तो मोटर चलाऊँ, और हवाई जहाज़ के काबिल बंदा है वो उसको हवाई जहाज़ चलाने दो। और मैं इस तरह ना हो कि मुझे साइकिल चलाना भी सही नहीं आता है और मैं कहता हूँ कि मैं हवाई जहाज़ बहुत ज़बरदस्त चला सकता हूँ। यहाँ पे सब ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? यानी आपको लगता है कि वो काम करें जो आपको करना चाहिए, जो आप कर सकते हैं, वो काम में हाथ ना डालें जो आप नहीं कर सकते। हाँ। चलिए ये बताएं, लास्ट में जो लोग आपको देख रहे हैं कोई उनको मैसेज दे दें कि यार ये आपकी तरफ से पैगाम है, सुने ना सुने उनकी मर्ज़ी है, पर आप तो दें मैसेज। सुने न सुने भाईजान, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बड़े बड़े जो वज़ीरा है, वकीला है, सब ये बेचारे प्लान दे दे करके तक गए हैं। तो मेरे कहने से ये आवाम क्या चलेंगे? तो ना मैं उसका एनर्जी यूज़ करूँगा, ना मैं अपनी एनर्जी ख़राब करूँगा। तो मेरे कहने पे तो ये लोग नहीं चल सकते। आप यूरोप जाना चाह रही हैं, हम तो सुन रहे हैं कि लाहौर को यूरोप बना दिया। बाकी पाकिस्तान के 4 सूबे अगर देखेंगे उनकी लिहाज से ये यूरोप से भी आगे है। आपको लगता है कि हाँ ठीक कह रहे हैं? हाँ, बाकी पाकिस्तान के 4 सूबे अगर देखेंगे हमारे खैबर पख्तूनख्वा से, तो ये यूरोप का जो अच्छा शहर जो फ्रांस है, फ्रांस से भी बेहतर है। मुसीबत उस के लिहाज से, वज़ीरिस्तान के लिहाज से, ठीक है। और उनके के साथ पता नहीं कैसा होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बड़ा मज़ा है बात करके आपके साथ। वी विश यू वेरी गुड लक। तो अभी तक जो लोगों से हम बात कर रहे हैं, बड़े मज़े मज़े के लोग मैसेज दे रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ये एक लड़का मुझे नज़र आ रहा है, इससे बात करते हैं। ये अंडे बेच रहा है, देखते हैं कि इसके प्लान्स क्या हैं, क्या सोचा इसने अपने बिज़नेस के हवाले से जो कर रहा है। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है, आप खैरियत से हैं? आप? शुक्र है अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है भाई का? सर मेरा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, आप इस सर्दी में अंडे बेच रहे हैं, मुझे ये बताएं कि बहुत अच्छी बात है कि आप कोई काम कर रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि 2025 ख़त्म हो गया है, 2025 के अंदर आपने क्या कुछ किया है, क्या सीखा है आपने यहाँ पे इस मुल्क में रहते हुए 2025 में, और 2026 में आपने क्या सोचा है? सर जी 2025 में जो है ना सर जी, हमने तो यही सोचा था कि काम करेंगे, खाएंगे कुछ ना कुछ। और ये 2025 ही ऐसे हैं कि ना कोई काम मिला है, बस मजबूरन फिर ये अंडे बेचने पड़े हैं सर। पहले मैं करता रहा परचून का काम स्टोर में, वो माशाल्लाह ज़बरदस्त था सर। जब से अंडे बेचने शुरू किए ये भी सही है सर, ये तीसरा चौथा दिन है मेरा। और इंशाल्लाह 2026 में मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह मुझे अपना बिज़नेस करवाने की कोशिश करे। इंशाल्लाह मैं अपना बिज़नेस शुरू करूँगा। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है यार कि आप अपना काम कर रहे हैं, आप हक लाल काम कर रहे हैं अपना, और आपने 2026 में बड़ा अच्छा सोचा है। उसके लिए कोई प्लानिंग किया आपने कि आप इस काम को किस तरह से मज़ीद अच्छा करेंगे? उसके लिए कोई आपने सोचा है कैसे करना है? जी सर जी, इस टाइम तो मैं ये बंदा काम करता है ना सर जी, ये बात तो ये अपने ही लोग फिर सताते हैं कि अंडे बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उनको ये नहीं पता कि कैसे बंदा काम कर रहा है। भाई किसी का क्या आप हाथ तो नहीं फैला रहे ना, अपना काम कर रहे हो, ज़ाती काम कर रहे हो यार, आपको तो फ़ख्र होना चाहिए अपने ज़ाती काम के ऊपर। मुझे तो फ़ख्र है सर, पर जो ये अपने मतलब रिश्तेदार लोग होते हैं ना, वो अगले बंदे को काम करने नहीं देते सर जी। वो कहते हैं कि ताने देते हैं कि भाई तू अंडे बेच रहा है, क्यों अंडे बेच रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। कहता है कोई काम दूसरा काम करो सर जी, ये बस मसला। वो तो रिश्तेदार जो जिन्होंने ताने देने हैं वो तो कोई बड़ा अच्छा काम करे तभी ताने देंगे वो तो। जी जी बिल्कुल सर जी। तो ये मुझे बताओ कि आपने 2025 में कोई चीज़ ऐसी एक्सपीरियंस की हो, कुछ ऐसा सीखा हो जो आप लोगों को कहना चाहें, समझाना चाहें, बताना चाहें, आपकी तरफ से मैसेज आए लोगों को? मैं तो सर जी यही मैसेज करूँगा, किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। हाथ फैलाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, अपनी मेहनत करो,
मेहनत मजदूरी करो, जो भी मिलेगा हक हलाल का मिलेगा, किसी के साथ आगे किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। मैं ये बस सिर्फ ये मैसेज करूँगा सर। तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी तरफ देख रहे हैं नया साल 2026 से, क्या कहना चाहोगे आप? 2026 से मैं अब सर जी यही कहना चाहूँगा कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, एक नई सुबह, एक नया साल है, एक नया दिन है, तो अच्छी उम्मीदें रखते हैं। और आप जो बिज़नेस करने जा रहे हैं, अब हम आपको गुड लक विश करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत काम में मिलेगा। अपना ख्याल रखें, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो अपना काम होता है हक हलाल का इज़्ज़त के साथ, वो बेस्ट होता है। आप किसी का आगे हाथ नहीं फैला रहे, आप अपना काम खुद कर रहे हैं, तो आप ईमानदारी से अपना काम ऐसे ही करते रहे, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अच्छा ये बताएं कि क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मेरा नाम अली रेहान जंजू है। मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ सेकंड ईयर में, FSC पार्ट 2 अभी पेपर्स देने हैं, फर्स्ट ईयर के अभी दिए हैं। तो ये बताएं अली भाई कि आपका साल 2025 कैसा गुजरा? साल 2025 बहुत अच्छा गुजरा इस दफ़ा, पिछले साल से ज़्यादा अच्छा गुजरा इस दफ़ा। बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें इस दफ़ा की हमने इस साल में, और बस। बताएं ना कौन सी मुख्तलिफ़ चीज़ें की हैं, लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं आपको। लाइक इस साल हम फैमिली की ट्रिप पे गए थे नारायण कागान फ़र्स्ट टाइम। वैसे हर साल जाते हैं, इस साल थोड़ा ज़रा क्योंकि रिश्तेदार वगैरह हमारे आए थे, तो हम नारायण कागान ट्रिप पे गए, वहाँ बड़ा एंजॉय किया हमने। उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? काफ़ी अच्छा गुजरा वहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस साल के अंदर आपने क्या खोया क्या पाया 2025 के अंदर? खोया तो इतना नहीं, लेकिन गेन ज़्यादा हुआ ये कि रिज़ल्ट इस दफ़ा मेरा काफ़ी अच्छा आया था, बस इसके अलावा कुछ। बस रिज़ल्ट अच्छा आ गया तो सब कुछ हासिल कर लिया आपने, फिर तो सबकी नज़र में आप माशाल्लाह छा गए। ये बताएं कि कोई ऐसी चीज़ आपने सीखी है 2025 के अंदर जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें? 2025 में ये सीखा हमने कि क्या कह सकते हैं हम, कि चलिए कोई मैसेज आपको देना चाहें 2025 के हवाले से, आपकी जो लर्निंग है 2025 की। 2025 की ये कि अपने आप पे काम करना चाहिए हर बंदे को। यही ज़िंदगी अभी ये टीनेज, हर बंदे को इसे सीरियस लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी है। लोग बच्चे इस एज में बहुत सी बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, लोगों को चाहिए कि अपने आप को देखें, बस यही। तो 2026 के प्लान्स क्या हैं? 2026 के प्लान बस यही है कि अब अभी फ़िलहाल हमारा यही है कि अपनी स्टडी वगैरह पे फोकस करें, अपना फ्यूचर की थोड़ी सी प्लानिंग जो की हुई है उस पर फुल, बस। तो आपके प्लान्स क्या हैं 2026 के, क्या करना है आपने अगले साल? 2026 के बेसिकली ये प्लान्स हैं जो मैंने ऑनलाइन अपना वेबसाइट बिल्डिंग का काम स्टार्ट किया, उसको आगे परस्यू करना है। ये हुई ना बात, डायरेक्ट प्लान बता दिया उन्होंने कि मैंने ये करना है। मुझे बताएं कि जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें बताएं कि इस प्लान के अंदर क्या कुछ होगा और इससे फ़ायदा क्या होगा। अगर कोई आपसे सीखता है, ये मैसेज आपका लेता है, तो किस तरह से क्या कर सकता है वो? बेसिकली आगे अब इसी का स्कोप है, तो आप इसके अंदर थोड़ा बेहतरी लाएंगे तो लाइक वेबसाइट बिल्डिंग से आप अर्निंग भी कर सकते हैं अच्छी। तो मैं तो भी सीख रहा हूँ, आगे इसको आगे और इस साल में बेहतर करेंगे तो कुछ अर्निंग के लिए अपने वालिदैन की मदद के लिए कुछ करना चाहूँगा। 2025 के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो आपने समझी हो, आपको महसूस हुआ हो कि यार ये वो चीज़ है जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि मेरी लर्निंग से, मेरे एक्सपीरियंस से किसी और को भी फ़ायदा हो जाए? मैंने इस साल ये महसूस किया था कि मैं लाइक टेक के अंदर इतना ज़्यादा नहीं था, तो इस साल मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस चीज़ के अंदर आना चाहिए, तो मैंने वो कोशिश की इस साल और काफ़ी हद तक उसके अंदर मैं सक्सेसफुल भी रहा। चलिए जी, वी विश यू वेरी गुड लक। बड़ा अच्छा प्लान है आपका, और आपकी स्टडीज़ के हवाले से भी हम आपको बहुत सारी दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की बेहतर करे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आए जी आगे चलते हैं और बात करते हैं लोगों के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर इस वक्त एक नाबीना भाई मौजूद हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नाबीना भाई से अपना वज़न चेक करवाएं और अपनी सेहत का अंदाज़ा भी लगाएं। ये भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। भाईजान क्या हाल है आपका, ठीक ठाक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं खैरियत से। आपका नाम क्या है? आपने लिखा हुआ है नाबीना भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ नाम है मेरा। अच्छा मुझे ये बताएं आसिफ भाई कि साल 2025 अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। इस साल में आपने क्या सीखा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी एक चीज़, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा पैगाम आप लोगों को देना चाहें जो आपने 2025 में सीखा हो लोग, और आप वो लोगों को आप कन्वे करना चाहें। सर ऐसा तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन यह है कि बस महंगाई की वजह से मतलब हालात दिन ब दिन जो है वो टफ़ हो रहे हैं, और बाकी ये है कि वही बात है कि मेहनत करेंगे और कुछ जो है वो सिलसिला आपका बन पाएगा, वरना मतलब इस टाइम गुजारा करना मुश्किल है। इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा, बाकी कोई ख़ास ऐसा नहीं है।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि साल 2025 आपका कैसा गुजरा? आपने साल में क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया? सर बस 2025 जो है वो ज़्यादातर तो मतलब सैड ही रहा, और बहुत कुछ जो है, वैसे कुछ ऐसा नहीं है ख़ास के जिसमें इसमें कुछ खोया हो, अल्लाह का शुक्र है मतलब। लेकिन यह है कि यहाँ पे मैं तकरीबन 8-10 साल से काम कर रहा था, और अभी जो है वो मतलब ना मुख्तलिफ़ इदारों वाले यहाँ पे जो आते हैं, सिक्योरिटी वाले, वो तंग करते हैं, और वो लोग जो है वो मतलब यहाँ पे मुझे कहते हैं कि यहाँ पे आप ना बैठो और अपना मतलब रोज़गार या कोई सिलसिला ना करो। तो उनसे मेरी दरख्वास्त है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं अपना यहाँ पे रोज़गार कमाने आता हूँ, और मुझे जो है वो यहाँ पे रोज़ी कमाने की इजाज़त दी जाए, और ताकि मैं अपना बाइज़्ज़त रोज़गार यहाँ से कमा सकूँ। और रिक्वेस्ट ये भी है कि कोई जॉब का सिलसिला मैं ज़ाहिर करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो कोई नहीं हो पा रहा। बाकी मैं BS स्टडी जो है वो इंशाल्लाह मेरी अभी कंप्लीट शुरू मैंने की है, और इंशाल्लाह जज्बे के साथ और हौसले के साथ इंशाल्लाह इसको कंप्लीट भी मैं करूँगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे भीख नहीं मांग रहे, आप एक काम कर रही हैं और उस किसी का फ़ायदा कर रहे हैं, तो फिर आपको पैसे लोग दे रहे हैं। जी सर जी। चलिए, थैंक यू सो मच जी, विश यू वेरी गुड लक। तो नाज़रीन, लोगों की राय आपने सुनी, लोगों के तासुरात आपने जाने। 2025 को लेकर लोगों ने बड़ा कुछ सीखा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अवामी राय है, जो अवामी जज्बात हैं, जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, बहुत पॉजिटिव हैं लोग। 2026 को लेके बहुत हाई होप्स हैं, और लोग ये समझते हैं, या वो ये अपने मैसेज में सबने एक बात मुश्तरका तौर पे की कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपको जो आपने एक्सपीरियंस चीज़ें की हैं 2025 से, उनके ज़रिए आपको अपने फ्यूचर को मज़ीद बेहतर बनाना है। जो मिस्टेक्स आपने 25 में कर दी वो गुजर गई, वो ख़त्म हो गई, लेकिन आपके लिए एक लेसन ज़रूर है। वो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ बंदा अगर अपने एक्सपीरियंस से ना सीखे तो वो दोबारा उसी मसले में जाके फिर बैठ जाता है। तो अच्छा हुआ कि आपने जो एक्सपीरियंस लिया वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा, और लोगों की राय जानने के बाद मोटिवेशन थोड़ी सी मिलती है कि हाँ यार, हमारी जो आवाम है, हमारे जो लोग हैं, वो बहुत डिसहार्ट नहीं है। ऑल्दो जो हमारे हर तरह के फाइनेंशियल लोगों के हालात होते हैं उसको लोग रीज़न बना लेते हैं अपने मसले मसाइल का, लेकिन पाकिस्तानी अवाम, लाहौर के अवाम, यहाँ पे कराची के लोग भी आए थे, उनसे बात भी की है, लोग बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत मुतमिन है अपने फ्यूचर को लेके, और हर एक के प्लान्स हैं। कोई ये सोच रहा है कि मैंने बिज़नेस अपना ग्रो करना है, कोई ये सोच रहा है कि मैंने स्टडीज़ के अंदर जो है कुछ अच्छा करना है, कोई शादी करने जा रहा है। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन गुड थिंग इज़ दैट कि हमें हाई होप्स रखनी चाहिए, और हमें अपने माजी को पीछे छोड़ देना चाहिए, उसमें दोबारा नहीं जाना चाहिए, और जो मिस्टेक्स हमने की हैं वो फ्यूचर में हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।